Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस वजह से आपको चूज़ करेंगे, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, स्पेशली लुक्स में क्या ऐसा है कि जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. ओके, एंड व्हाट अबाउट योर ब्यूटी दैट वुड अट्रैक्ट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो ये आपके पाइल है, पाइल सिलेक्शन विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी बर्थ डेट्स. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 अबंडेंस कार्ड. ओके, एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ ल्यूमिनोसिटी कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल फाइंड यू देयर. Hey loves, hello and welcome to group number 1. Welcome to your reading. तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं. ओके, सो पाइल नंबर 1 सबसे पहले है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, of Pentacles, and also there is 6 of Cups, 6 of Cups, and there is 7 of Cups, and this is like 3 of Pentacles. ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है रिगार्डिंग योर पर्सन एंड ओवरऑल ना सिचुएशन, आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि एक दे आर फॉलोइंग फॉर समथिंग विच इज़ परमानेंट. ठीक है, इसकी आदत ही ऐसी है. ये है ना, इंसान इनसिक्योरिटी में नहीं रह सकता, उसमें नहीं जी सकता है. राइट, दे नीड समथिंग कि जो मतलब सिक्योर हो. अगर आई मीन टू से कि ये ऐसी चीज़ के पीछे जाते हैं कि जो हमेशा इनके पास रहे. राइट, सो मैं से देख पा रही हूँ कि बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है और इसने आपको जिस वजह से चूज़ किया या मतलब जो चीज़ों को आप में सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी वही चीज़ थी जो कि आपके साथ हमेशा तक रहने वाली है. एंड दैट इज़ योर कैरेक्टर. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि मैंने ऐसे ही मतलब चूज़ किया है टॉपिक कि आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी और लुक्स के बारे में बात होगी. उसके बारे में मैं बताती हूँ अभी. लेकिन द थिंग इज़ कि क्योंकि एनर्जी ही ऐसी निकली है कि आपके पर्सन को सबसे पहले तो बताऊँ आपके कैरेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू योर आउटर ब्यूटी या आउटर लुक्स. ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे देखूँ कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ना मतलब चीज़ के पीछे जाता भी नहीं है कि कोई बहुत सुंदर है तो उसके पीछे भागो, उसको चेज़ करो. दे बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द सोल, राइट, इनर सेल्फ. तो ये इनका मंत्र है. लेकिन क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ब्यूटी जो है विजुअल, हर कोई विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर है. तो द वे दिस पर्सन सीज यू, ऑब्वियसली आप उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो फिज़िकली भी. राइट, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है. मतलब आपके लुक में एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी अट्रैक्शन है कि जो आपके पर्सन को अपनी ओर खींच लेती है. दे डू नॉट नो कि आप में क्या ऐसा मैजिक स्पेल है, आप में ऐसा क्या सिचुएशन, मतलब क्या आप करते क्या हो उनके ऊपर, कौन सा ऐसा जादू, ऐसा स्पेल डाल देते हो कि उनकी नज़र आपसे नहीं हटती. ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ लग्जरी. ठीक है, रिचेस, मतलब जब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती हैं
हैवी होती हैं, तो इनकी आपकी आपकी ट्रेडिशनल लुक इनको बहुत पसंद रहने वाली है, ठीक है। जब आप कोई ट्रेडिशनल वियर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी मैक्सी है ट्रेडिशनल, कोई आपकी साड़ी है, लहंगा चोली है, या जो भी आपके एरिया में आपके रीजन में आपका जो भी ट्रेडिशनल वियर है, ठीक है, वो जब आप पहनोगे और उसको भी आपको वेयर करना है, जब आपने वेयर किया होगा हैवी ज्वेलरी के साथ, हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ, उसकी जो कलर है वो भी थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप ट्रेडिशनल होगे उसको उतनी ही ज़्यादा आप ब्यूटीफुल लगोगे। ये इंसान इतना ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथिंग में आप इसको अच्छे नहीं लगते एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न क्लोथिंग एंड स्पेशली ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ठीक है। स्पेशली जो लहंगा चोली है, अगर आपके एरिया में वो पहना जाता है और आप पहनते हो तो दे लव इट। साड़ी, लहंगा, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी में जाना है, कोई फंक्शन है, दिवाली है, होली है, जो भी है, आपकी ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, अगर आपने हैवी लहंगा, हैवी इस तरह की चीज़ें पहनी हुई हैं तो दे लव इट। और आपकी जो लुक है ना उसको मॉडेस्टी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ट्रेडिशनल वियर विद मॉडेस्टी, बहुत ज़्यादा डीप नेक लाइंस ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद है। देखो पायल नंबर 1, आपके पर्सन एक बहुत ही नोबल पर्सन है, राइट। दे आर सो नोबल, दे डो नॉट लाइक रिवीलिंग क्लोथिंग। मैं आपको पहले ही बता दूँ इस बारे में, ये थोड़ा कंजर्वेटिव है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो रोक टोक इसको पसंद नहीं है, बट क्योंकि हम इसकी चॉइस की बात कर रहे हैं तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेकिन क्योंकि 7 ऑफ कप्स से दे विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब आपको जो करना है, आपको जो पहनना है पहनो, लेकिन इनकी ये चॉइस है। दूसरी चीज़ कि इसको आप में कोई एक चीज़ पसंद नहीं है कि वो ये बोलें कि जी हाँ मुझे तुम्हारे आँखें पसंद हैं, या मुझे तुम्हारे जो है वो बाल पसंद हैं, या मुझे तुम्हारे हाथ पसंद है। नो, 7 ऑफ कप्स मल्टीपल थिंग्स हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़। अगर आपके बालों पे बात हो तो लिटरली ये इंसान 1 घंटे का लेक्चर इस पर दे सकता है, ठीक है। अगर आपके लिप्स की बात हो, या आपके फिगर की बात हो, या किसी भी चीज़ पर बात हो, ये इंसान हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, उस पर लेक्चर इवन दे सकता है। दिस इज़ हाउ कीनली इसने आपको ऑब्ज़र्व किया होगा, राइट। मैं से देखो ना 6 ऑफ कप्स, ये इंसान हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आपका यहाँ तक कोई एक्स पार्टनर है जो कि वापस आया और आपने इससे शादी कर ली, या फिर ये प्रीवियस लाइफ का सोलमेट है। मतलब ये आपको बहुत समय से जानते होंगे, फिर जाकर के आपकी शादी हुई होगी, या आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब रिलेशनशिप में काफ़ी देर रहे होंगे, मतलब 4 साल 5 साल, इवन इससे भी ज़्यादा, कुछ लोगों के केस में 7 साल, ठीक है। तो ये बहुत मतलब लिटरली इंसान जिसे बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, दैट इज़ हाउ लॉन्ग दिस पर्सन नोज़ यू, ठीक है। इतना पुराना ये जानते हैं आपको, तो इनको आपकी हर आदत का पता होगा, इनको आपके हर लाइक डिसलाइक का पता होगा। तो इस शादी को निभाने में कोई ज़्यादा कोई दिक्कत आ नहीं रही है, क्योंकि योर पर्सन इज़ सच ए लवर ऑफ़ योर्स, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास है आपके लिए हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन एंड 2 swords। देखो ये पर्सन इम्प्रेस हो जाता है व्हेन यू आर गेटिंग रेडी, जब आप तैयार होते हो या आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, ये इंसान 110% इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हैंगमैन है तो डेफिनेटली दे गोइंग टू बी लाइक कि शॉक्ड, आप नोटिस करना कि जब आप रेडी होके आते होगे ना तो ये कुछ देर के लिए आपको स्टेयर करते रहते होंगे, लाइक 5 मिनट 6 मिनट 2 मिनट, एक रुक जाते हैं, जैसे इनका समय थम गया है, राइट। फिर उसके बाद प्यारी सी स्माइल से देने के बाद आपको कुछ और कहते हैं, ठीक है। सो ये आप देखना कि लिटरली दे गिव अ पॉज फॉर 1 मिनट और 2। तो वो जो पॉज है ना उसमें वो अपने आप को काम डाउन कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर शॉक्ड। हैंग मतलब जैसे बंदा हैंग नहीं हो जाता,
तो ये आपकी ब्यूटी ही है कि जो उनको अट्रैक्ट करती है। टू ऑफ सोर्ड्स उसी उस दौरान, उस समय दौरान जब ये आपको देख रही होती हैं, इनको कोई और थॉट नहीं आ रही होती, ओनली यू ओनली यू, राइट। और ये कुछ और सोचना भी नहीं चाहते हैं। व्हेन दे आर लुकिंग एट यू, यू आर देयर ओनली वन, ये मैं बता दूँ। सो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कौन से ऐसे फिज़िकल फीचर्स हैं कि जो इनको पसंद है आप में। नाइट ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, and what else, the ten of wands, and also there is seven of pentacles. देखो, जो मुझे यहाँ फेशियल फीचर्स की अगर बात करूँ, दे लव योर फेस कट मतलब फेस शेप, ठीक है। आपकी जॉ लाइन, आपकी चेन, जो पूरा आपका शेप है फेस का, कुछ लोगों का राउंड होगा, कुछ का ओवल होगा, कुछ का हार्ट शेप होगा, कुछ का डायमंड शेप होगा, ठीक है। तो उनको ना पसंद है आपकी फेस की शेप बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ कि इनको आपकी पसंद है नोज़ एंड लिप्स, लिटरली बहुत सटल लुक देते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाइब्स देते हैं, ठीक है। आपके फेशियल फीचर्स भी अगर आप खुद भी अगर कभी मिरर में देखो तो दे आर सो सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा शार्प फीचर्स नहीं हैं आपके, विच गिव्स यू क्यूट वाइब, ठीक है। आपको अक्सर लोगों ने कमेंट भी कभी कभी दिया होगा कि आप बहुत क्यूट दिखते हो। वो यही होता है कि व्हेन यू आर वेरी सटल, आपके फेशियल फीचर्स सॉफ्ट होते हैं, और आपके जो हेयर कलर है वो भी आप पे थोड़ा सा लाइट सूट करता होगा, इस सूरत में करता है अगर आपके फेशियल फीचर्स सॉफ्ट हों, राइट। जैसे लाइट ब्राउन हो गया है या कोई भी ऐश कलर में थोड़ा चले जाओ, राइट। सो उनको ये चीज़ आप में बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब आप टाई करते हो बाल पीछे, मतलब जूड़ा मैसी बन कर कह लो, या फिर जो ट्विस्ट हम बना कर क्या क्लचर नहीं लगाते हैं पीछे, तो दे लव इट स्पेशली जब आपकी इधर उधर से लटें निकल रही होती हैं और गिर रही होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस किस्म का मैसी सा लूज सा बन बना लो या पीछे करके बांध लो। दिस पर्सन लव्स दैट, राइट। दे ऑल्सो लव योर हैंड्स, आपके हाथ, आप जब नेल पॉलिश आपने फ्रेश लगाई होती है, दे लव इट। और आप देखना जब आपने थोड़ा सा थोड़ा सा स्क्रब वगैरह किया हुआ होता है, हाथों को सॉफ्ट हुए हुए होते हैं और न्यू नेल पेंट लगाए हुए होते हैं, तो उस टाइम ये अक्सर आपके हाथ ज़्यादा पकड़ते हैं या स्टेयर ज़्यादा करते हैं, तो ये आप देखना ये चीज़ होगी, राइट। दिस इज़ ओनली बिकॉज दे लाइक इट, आपके हाथ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस कुछ लोगों के केस में कोई हाइट का मसला है, राइट। अब डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। कुछ लोगों की हाइट यहाँ पर मैं छोटी देख रही हूँ, और आपको कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि यार मेरी हाइट बड़ी छोटी है, ये वो, राइट। नो, आपके पर्सन को आपकी हाइट पसंद है, दे कंसिडर यू क्यूट, ठीक है। और जितना ज़्यादा हाइट डिफरेंस होगा आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर को उतना ही ज़्यादा पसंद होगा, बिकॉज दे लव इट व्हेन दे आर टॉल एंड यू आर शॉर्ट, तो उनको बहुत ही अगैन क्यूट वाइब आती है। क्योंकि मैंने बताया है इसकी वीकनेस है कि मेरी वाइफ जो है वो क्यूट दिखे। एंड इफ़ यू आर मेल, तो भी मैं देखूँ तो आपकी वाइफ की हाइट थोड़ी सी कम मुझे दिख रही है, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूट, ठीक है। व्हाट एल्स, ओके, ग्रीफ, रोते हुए आप अच्छे लगते हो उनको गॉश, लिटरली लगता है ये पीटेंगे आपसे, बट द थिंग इज़ दे लव यू व्हेन यू क्राई। लेकिन आई थिंक सो आपको बताएंगे नहीं, वरना आप इनसे लड़ने बैठ जाओगे ओके, क्वेस्ट, जब आप इनका पीछा करते हो, दे कंसिडर यू सो अट्रैक्टिव। जब आपसे क्वेश्चंस करते हो कि कहाँ थे, इतनी देर कहाँ लगी, किसके साथ थे, दे फील सो स्पेशल कि आपको इनकी फ़िक्र है, राइट। ओके, देयर इज़ एक्सेप्टेंस,
देखो इसकी कोई ख़ास डिमांड्स नहीं है कि मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, मेरा पति बहुत ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए। नो, जैसे भी हो दे विल एक्सेप्ट यू एंड विद ग्रेटफुल हार्ट। ये नहीं कि कोई एहसान कर रही है, राइट? सो जैसे भी आप हो दे विल एक्सेप्ट यू एज इट इज़, और ये उसी के साथ ग्रेटफुल है, और वही आपकी सुंदरता है, द लव इट। बिटर स्वीट, ये बहुत इमोशनल सा बंदा है, ठीक है। एंड आई बिलीव आपकी जो बर्थडेज़ हैं, मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं, या कोई और भी पर्सनल जो आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो होंगे त्यौहार, ये उनको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ आपकी और अपने बनाएंगे, तस्वीरें खींचना, पिक्चर्स लेना, सेल्फीज़ लेना, और उनको ये बहुत ना, जिसे बोलते हैं ना, लंबे समय तक सेव करके रखेंगे, एज मेमोरीज़, कि आप दोनों जो बुढ़ापे में जाओ तो फिर लिटरली इस मेमोरीज़ को चेरिश करो, ठीक है। व्हाट एल्स? ऑलराइट, दिस इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग ऑफ यू। सो पाइल नंबर 1, अभी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आपके पर्सन की ओर से राइट नाउ मैसेज है कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, वेर एवर दे आर, दिस इज़ अ क्लियर मैसेज फ्रॉम दैम कि चाहे वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, स्टिल दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, और ये ऐसे प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से मिल जाएं। एक्स लवर एंड ओल्ड स्पार्क, ये एनर्जीज़ हैं आपके एक्स पार्टनर की, ठीक है। सो ये भी हो सकता है एट द सेम टाइम आपका जो एक्स पार्टनर है वो भी अपनी एनर्जीज़ आपके फ्यूचर में डालने की कोशिश करे, राइट। तो अगर तो ये आपका एक्स नहीं है, आपका फ्यूचर स्पाउस, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लैश होने वाला है, बिकॉज दी बोथ आर मिसिंग यू राइट नाउ। दे बोथ आर मिसिंग यू राइट नाउ, बट द थिंग इज़ के आई थिंक व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इसमें? एंग्जाइटी एंड वरी, देखो शायद इस वजह से आप थोड़े एंग्जाइटी में भी हो। ऐसा होता है जब कोई हमें याद कर रहा होता है ना, तो हमारी वाइब्रेशंस उससे मेस्ड अप हो जाती हैं, फिर हमें वैसे दिल घबराता है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, या फिर मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वाइब व्हेन समवन इज़ डेस्परेटली मिसिंग यू, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, इंस्पिरेशन। सो जो भी है आपको अपना देखो, जो आपको सूट करता है। अगर तो एक्स पार्टनर आपको लगता है कि कार्मिक है और इसने दोबारा भी मुझे छोड़ के चले जाना है, तो डो नॉट गिव देम अनदर चांस, गो फॉर न्यू पर्सन। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक्स पर बैठे हुए हो, यूनिवर्स विल गिव यू अनदर चांस टू मूव फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट पार्टनर, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना। देखो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, राइट। सो दिस पर्सन इज़ रियली वार्म हार्टेड, राइट। और मैं से देखूँ ना, पाइल नंबर 1, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना जिसे कहते हैं ना मोहब्बत, लिटरली एक्सट्रीम पे जा कर के ये मोहब्बत करने वाला इंसान है, ये आपको पहले बता दूँ। कंपटीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है यहाँ, थर्ड पार्टी बार बार। सो पाइल नंबर 2, पाइल 1 यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने दोगे या नहीं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, कि आपकी जो फ्यूचर लाइफ है ना आपके पार्टनर के साथ, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो एक्स पार्टनर है वो इससे जेलस हो, ठीक है। और या थर्ड पार्टी से जेलस हो, और वो ये ना चाहे कि आप जो दोनों जो है ना खुश रहो। सो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। नो सेकंड चांस, ग्रेव, आपके लिए मैसेज आया है, मे बी आपके एक्स पार्टनर के लिए यूनिवर्स का, कि ग्रेव मतलब लिटरली बरी इट, ठीक है, बरी द मैटर, उसको दबा दो, मैटर को दफना दो, गड्ढा खोदो, उसमें डालो,
और बात ख़त्म कर दो। नो सेकंड चांस, इसको सेकंड चांस नहीं देना। वाओ। लव साइंस, आपका जो ट्रू लव होगा उसके जब वो आएगा आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको क्लियर साइन मिल जाएगा और आपको मतलब भी इसका समझ आ जाएगा। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, इट्स हिम। यस, यूनिवर्स आपको आपका डिवाइन मैस्कुलिन सेंड कर रही है। आपको इधर उधर भागने की और स्पेशली पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन बेसिकली एंड दे आर ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू। इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, चाहते या ना चाहते हुए, राइट। So group number 1, we are moving towards charms. Okay. All right. So charms क्या बोल रहे हैं? Okay guys, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को आपके मोहब्बत भरे बिहेवियर में, द वे यू वेलकम देम, जब वो वापस आते हैं घर से, उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। उनको बहुत अट्रैक्शन होगी कि द वे यू वेलकम, वार्म वेलकम दैम, उनके लिए चाय लाओ या कॉफ़ी या जो भी, पानी या जो भी, दे लव इट। वो बहुत प्यारे से स्माइल से उनको वेलकम करोगे। ओके, बहुत इसमें अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ है कि आपके बेबीज़ फ्यूचर में, मैं देख पा रही हूँ आपने अपना बेबी उठाया हुआ अपने हाथ में या फिर शोल्डर पर, या जिस तरह भी आपने उठाया हुआ है उसको, जिस तरह मदर्स हिप्स पे साइड पर बच्चे को बिठा लेती हैं, इस तरह से टिपिकल माम। सो दे लव इट, उसको बहुत इस चीज़ में अट्रैक्शन आएगी। ठीक है, आपकी ममता, आपकी एक मदरहुड। सो आपके फ्यूचर स्पाउस, दे लव दिस एनर्जी ऑफ योर्स। देखो, आप बिल्कुल भी बोरिंग या मोनोटनी नहीं है आपके अंदर। मोनोटनी मतलब यू आर नॉट बोरिंग। एक ही स्टाइल हो, एक ही तरीका हो, यू आर सो वर्सेटाइल। आपके स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, आपके मूड्स डिफरेंट होते हैं, आप लगते हर रोज़ डिफरेंट हो। एंड आई लव इट, द क्रिएटिविटी, द वर्सिटिलिटी। ओके गाइज, आपके पर्सन बहुत ही कमिटेड पर्सन है। ठीक है, और बहुत वाइज है। उन्होंने आपको चुना तो कोई रीज़न ही थी। ठीक है, ये बात आप याद रखें, उन्होंने बिला वजह आपको नहीं चुना। अगैन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। दिस इज़ अ कैट, दे लव योर मिस्टीरियस वाइब्स। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्शन विद हॉर्स, एंड दिस हॉर्स इज़ लिटरली समवन के जो आपके ओर आ रहा है। ठीक है, एलिफेंट इज कमिटेड एनर्जी, अर्थ वाइब्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इसके साथ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके लिए ना ये है की, एंड दिस इज अ की टू न्यू स्टार्ट। ओके, यहाँ पर रैबिट है और ये कुछ एनिमल्स है, लिटरली गॉश, लाइक लिटरली दिस इज अ बेबी मामा, मामा एंड बेबी। आई थिंक पैंडा है। यू सी कैसे इसको बैक पे उठाया हुआ है। दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग यू इन द फ्यूचर विद योर ब्यूटीफुल हेल्दी किडी, राइट बेबी। सो गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। दे लिटरली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ये बात मैं बता दूँ पहले से ही। एंड येस, दिस इज़ हाउ योर पर्सन लुक्स एट यू। ओके गाइज, so that's it for today, pile 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम, पाइल नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। सो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ है, दैट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्या अट्रैक्शन है आपको स्पाउस में। 5 ऑफ कप्स,
and also there is 9 of Wands, High Priestess. ओके ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, रिगार्डिंग योर स्पाउस या लवर, हुएवर यू आर इंटरेस्टेड इन, वो ये है कि आपके स्पाउस, आपकी जो एक मासूमियत है ना आपके फेस पर, ठीक है, ये इंसान लिटरली उस मासूमियत का दीवाना है। यस, ठीक है, उनको आपके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, एक फेरी टाइप वाइब वो आती है कि जिसको किसी बुराई का पता नहीं, जिसको किसी पाप का पता नहीं, या फिर जो ऐसा कर ही नहीं सकती, सो इनोसेंट वाइब्स, ठीक है। सो ये चीज़ इनको आप में बहुत पसंद है, जो आप हो ऐसे, या एटलीस्ट आप ऐसा बनने की कोशिश करते हो कि मैं यू नो बुराइयों से दूर रहूं और लाइक पाप से, गुनाह से दूर रहूं। सो ये आपकी ऑरा आपका इतना इसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इस चीज़ ने आपके ऊपर इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है गॉड की लिटरली, कि आपके चारों तरफ लिटरली एंजल्स जो है ना, गॉड ने अपने मतलब वहाँ पर सेट किए हुए, वहाँ पर मतलब खड़े हुए आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, आपको राइट। और उसकी वजह से आपका जो बुरा सोचता है उसका अपना खुद का बुरा हो जाता है, जो आपके बारे में गलत कोई प्लानिंग करता है उसकी प्लानिंग ही फेल हो जाती है, या फिर उसको कहीं और डायरेक्ट कर दिया जाता है उस पर्सन को। तो आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हो, ठीक है। इन लोगों के फेसेस पर ये चीज़ होती है, और स्पेशली कोई अगर रीडर हो, राइट, कोई स्पिरिचुअल इंसान हो, वो तो बहुत ऐसे ऐसे चुटकी में वो इस चीज़ को फील कर लेता है कि कौन है गॉड का चोजन वन। तो पार्ट 2, बात यह है कि गॉड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसकी वजह से एक एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और वो एंजेलिक वाइब, फेरी लाइक एनर्जी आपके फेस पर है। और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस भी, मुझे जैसे लगता है कि बड़ा कि इंट्यूटिव इंसान है, कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन स्पिरिचुअली बहुत मतलब इनका हाई लेवल है, और वो समझ गए, जिस दिन उन्होंने आपकी फेस देखी ना, उसी दिन ही वो समझ गए थे कि आप कौन हो बेसिकली, राइट। और आप मतलब एक रैंडम लड़की या आम लड़का नहीं हो, यू आर समवन डिफरेंट। इस पर्सन को, जो जहाँ तक उनकी आपकी आउटर ब्यूटी की बात की जाए ना, इस पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है आपके बाल छोटे हों थोड़े से, लाइक शोल्डर्स तक, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। यहाँ पर आपने भी कटिंग कराने का सोच रहे हो, आप कटिंग करवा के रखते हो, राइट, या फिर आप कलर वगैरह चेंज वेंज करते रहते हो, या शादी के बाद करते रहोगे। दे लव इट, दे लव इट। जब आप कलर चेंज करवा के आते हो, या फिर जब आप कटिंग हेयर कट लेते हो, दे लव इट, दे लव योर हेयर, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर हेयर, ठीक है। आपके बालों में जैसे हाथ फेरना, उंगलियां मारना, मतलब इस तरह की ना उंगलियां फेरना, दे लव इट, कॉम्ब योर हेयर विद देयर फिंगर्स। तो ये इनकी फेवरेट हॉबी है, या कह लो कि इनका फेवरेट थिंग है आपके साथ। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी है कि जब आप रो रहे होते हो तो दे लाइक इट आपके फेस जैसी बन जाती है उस समय रोते समय, दे लव इट, राइट। लेकिन आई थिंक सो ये आपको ये बात इतना खुल के वो बताएंगी नहीं, बिकॉज दे नो कि आप माइंड भी कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई सी दिस पर्सन। आगे चल के देखते हैं कि इनको आप में और क्या पसंद है। ओके, यहाँ पर है 4 of Wands, एंड है यहाँ पर 10 of Pentacles, राइट। 4 of Wands, 10 of Pentacles, 6 of Swords, King of Pentacles, Empress, और फाइनली आपके पास दी टेम्परेंस। देखो, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन
को आपकी फिगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, राइट। आपकी बॉडी टाइप, आपका बॉडी का कोई भी शेप है, आप एप्पल हो, पेयर हो, या फिर और ग्लास हो, कोई भी शेप है, इवन स्ट्रेट भी, दे लव इट, राइट। देखो उन्होंने आपको इसलिए चुना ही नहीं कि आप फिजिकली कैसे दिखते हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर ब्यूटी, ठीक है। इसने आपको जिस चीज़ के लिए चुना ना, दैट वाज योर इनोसेंस, ठीक है। आपकी एम्पैथी, आप कितने हमदर्द हो दुनिया के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। पालतू आपके पर्सन को आपके जिस चीज़ में और अट्रैक्शन आती है ना, दैट इज़ कि आपका एटीट्यूड, यू नो, आपको किसी की परवाह नहीं है, या फ्यूचर में आप ऐसा बनने वाले हो अपना बेस्ट वर्जन कि जहाँ पर आपको वाकई में किसी की कोई परवाह नहीं होगी। इसी 6 ऑफ सॉर्ड्स, जिसने मेरी ज़िंदगी में आना है 100 दफ़ा आए, जिसने जाना है 1000 दफ़ा जाए। दिस इज़ गोइंग टू बी योर एटीट्यूड, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बना रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि उसको इवन मेरी भी कोई परवाह नहीं है, वो पता होगा, ठीक है। ये ऐसा बोलते होंगे कि यार इसका क्या है, मुझे आज छोड़ के चली जाए, राइट। सो एक इनसिक्योरिटी इनके मन में आ रही है, जिसकी वजह से ये आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। आपकी एक एम्प्रेस लाइक वाइब्स हैं, यू आर लग्जरी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कपड़े कौन से पहने हैं, क्या है क्या है, हर चीज़ रॉयल वाली होगी, ठीक है। आपको जो कपड़ों की आपकी सिलेक्शन है, कलर्स, आप वही कलर्स पहनते हो, जस्ट लाइक रॉयल वाइब्स, लाइक रॉयल ब्लूज़, रॉयल ग्रीन, महरून। बहरहाल आप बहुत ही ना जिसे बोलते हैं ना महारानियों टाइप के कपड़े, या आपकी सिलेक्शन ऐसी है, स्पेशली जब आप तैयार होते हो, मांग टिक्का लगाया है, यहाँ पर नेकलेस हैवी पहना है, ज्वेलरी, यू नो, माथा पट्टी है, कुछ भी इस तरह का हैवी पहनते हो, यू लिटरली लुक लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन। और जो पुराने ज़माने की क्वींस होती थी ना उस टाइप की क्वीन आपकी वाइब आती है, थोड़ी एंशियंट वाइब्स आती हैं आपसे, राइट। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। आई थिंक पाइल नंबर 2 वहाँ पर कुछ कनेक्शन है कुछ एंशियंट टाइम्स से। हो सकता है आप अपने पिछले जो आपकी लाइफ थी उसमें आप कोई क्वीन रहे हो, या फिर कोई शहज़ादी रहे हो, या एटलीस्ट आप महल में पले बढ़े हो, यू नो द रॉयल्टी। आपने शहज़ादियों को, वहाँ महारानियों को वहाँ पे तैयार होते देखा हुआ है, बनाव श्रृंगार करते हुए देखा हुआ है। इसीलिए आप में एक फ़ीमेल अर्ज है तैयार होने की। वो और बात है कि आपके हालात कैसे हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ पैसा भी मांगती है। पैसा होना चाहिए आपके पास, या फिर टाइम होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके पास। अगर नहीं है, लेकिन यू हैव गॉट अर्ज, एक आपके अंदर एक इच्छा है। या आप कभी महारानियों को कोई ऐसी फिल्म में देख रहे हो तैयार होते हुए, यू नो, बनाव श्रृंगार करते हुए, तो आप उसमें खो जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर मैंने ऐसा होते पहले देखा हुआ है, राइट, क्योंकि आपके साथ खुद के साथ पिछली लाइफ में ऐसा हो चुका है। तो ऐसे में देख रही हूँ कि पूरी एक महारानी वाली वाइब है आपकी, ठीक है। और ये पर्सन लिटरली इज़ सो फॉन्ड ऑफ यू, आपकी ये वाली महारानी एटीट्यूड। जैसे महारानियों को किसी की परवाह नहीं होती थी, दे वर ऑलवेज इनटू देमसेल्व्स, खुद की बनाव श्रृंगार करेंगी, यू नो, अपनी ही बात मनवाएंगी ऐसा सा ज़िद्दी एटीट्यूड भी है आपका। बट योर पर्सन इज़ लविंग दिस, पाइल नंबर 2, दे आर लविंग दिस, ओके। और इनको क्या चीज़ आप में पसंद है? रिजेक्शन रिजेक्शन। When you rejected them, guys, this person is going to be really obsessed with you, ठीक है। इसको पसंद है कि आप इसको रिजेक्ट करो। देखो अब आप समझोगे कि यार ये तो मैं अजीब सी बात कर रही हूँ, बट कुछ लोगों की ये फैंटेसी होती है, ठीक है, ऐसा होता है। कुछ लोगों की फैंटेसीज़ हैं कि मुझे कोई रिजेक्ट करे, मुझे कोई मेरे साथ बुरा सलूक करे, या फिर मुझे कोई भाव ना दे, वो लोग उतना ही आपके पीछे आते हैं। बाज़ लोगों की टेंडेंसीज़ होती हैं, दे लव इट, स्पेशली इन जो वाटर साइंस हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनमें ये टेंडेंसीज़ होती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर इनका मून साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो का। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। और इनको क्या पसंद है आप में?
ओके, वर्कहोलिक, आप बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, जो आपके ज़िम्मे काम है आप पूरा पूरा करते हो। और दूसरी बात है कि यू आर सो इनटू योर ओन वर्क, मतलब आपके अपना बिजनेस है, जॉब है, आपका सारा ध्यान है ना उसी में लगा रहता है, ठीक है, एंड यू आर नॉट फ्री, ठीक है, और दे लाइक इट, उनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। ये इंसान क्रेव करता रहता होगा कि आप कब बिज़ी हो और कब सॉरी कब फ्री हो और ये कब आकर के आपसे बात करें, ठीक है। इनको ये चीज़ भी आपके साथ ऑब्सेस करती है। यहाँ पे सोलमेट है पाइल नंबर 2, आप देख सकते हो, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इनके सोलमेट हो, तो ये तो अट्रैक्शन की बात है ही है, ठीक है। और उनको ये वाइब आती होगी कि यू गाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यू गाइस आर लिटरली यानी एक ही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हो, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। गिल्ट, देखो एक इसमें ना इंसान में एक ऐसी टेंडेंसी होगी जहाँ पर ना ये ना इनसिक्योर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इनमें थोड़ा सा भी कोई नुक्स निकाल दिया ना, कि जैसे आपने थोड़ा सा यही कह दिया कि आपने इस बार जो कटिंग करवाई है ना वो इतनी सूट नहीं किया आपको, तो ये उसमें ना गिल्ट में पड़ जाएगा कि यार पता नहीं क्या बात है, इसको मैं पसंद नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, क्या बात है, राइट। सो ये इनसिक्योर है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, और स्पेशली अगर आप इसमें कुछ नुक्स निकालते हो फिर तो बहुत ही इसको सीरियस लेते हैं, ठीक है। Just what is here, abundance, abundant mindset आपका, they love it, आप lack mindset में नहीं हो, और मुझे पता है, I can feel it, कि बहुत ही abundance, बहुत ज़्यादा abundance आप manifest भी कर रहे हो, बहुत सारी wealth फ्यूचर में, सक्सेस, लव एंड पीस, ठीक है। पाइल 2 आपको यूनिवर्स लिटरली स्पेशली कॉल कर रहा है टू ग्रैब व्हाट इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। यूनिवर्स आप चाहता है कि आप आओ और आकर के अपने हिस्से का मोहब्बत, प्यार, ये सब समेट कर ले जाओ। इट नॉट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका डिसीजन क्या है, आप रिसीविंग मोड में हो कि नहीं। पालतू आपके पर्सन भी कुछ ऐसी ही वाइब में है, यू आर अबंडेंट पर्सन, लेकिन ये थोड़े से इनसिक्योर हैं। लेकिन बात यह है कि यूनिवर्स ने ये जोड़ा इसीलिए बनाया है ताकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि इंसान चेज़ करेगा आपको, इसकी टेंडेंसीज़ हैं चेज़ करने वाली, ठीक है। ये आपको चेज़ करेगा, और आपको ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने इसकी चेज़ करने की वजह से इसके ख्यालों में नहीं गुम हो जाना। यू हैव टू लव योर सेल्फ मोर, ये जितना आपको चेज़ करेंगे आपको और सेल्फ लव करना है, फिर जाके आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये जो बनी हुई है उसको बनाए रख सकते हो, ठीक है। प्रपोजल एंड कमिटमेंट, एक तो आपकी इंगेजमेंट रिंग बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाली है और आपको बहुत पसंद भी होगी, और दूसरी चीज़ यह है कि यूनिवर्स इज़ लिटरली आपके और एक प्रपोजल यानी कि इनकी तरफ से मैसेज, प्रपोजल, कमिटमेंट भेज रहा है। इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दिस प्रपोजल यू कैन, राइट नाउ आप कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस प्रपोजल, ठीक है। बेसिकली ये लव प्रपोजल है पाइल 2, लव प्रपोजल, दिस इज़ म्यूज़िक, ये इंसान को म्यूज़िक पसंद हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, तो भी ये पर्सन ऑब्सेस हो जाता है आपसे, जब आप गा रही होते हो या फिर डांस कर रहे होते हो, दे लव इट, ठीक है। सो या हिम डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, ये चीज़ आप रखना माइंड में, ठीक है। एक्चुअली यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और लिटरली मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने आप दोनों को इसी टाइमलाइन में इकट्ठे इसीलिए पैदा किया है ताकि आप दोनों का यूनियन हो जाए, एंड दिस इज़ ट्विन फ्लेम रीयूनियन एज वेल फॉर फ्यू ऑफ यू। पाइल 2 आपके ट्विन फ्लेम की
निशानी क्या हो सकती है? लेट मी सी कि इफ़ दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, क्या निशानी हो सकती है? एक तो ये आपको सोशल मीडिया पर मिला होगा, ठीक है, कीपिंग टैब्स। आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है मिले हों, या फिर कॉल जो है, या फिर उनको ईमेल, ये सब चीज़ें हो सकता है ये करते हों आपको। दूसरा साइन ये है कि अभी आपका इनके साथ नो कांटेक्ट है, या फिर आप अभी मिले ही नहीं हो, राइट। और ये इंसान साइलेंट भी है, मतलब इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की साइन भी हो सकती है, और आपके रियल फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं। ये प्लेयर हो सकता है आपके साथ, आपको ऐसा लगता हो कि इसने मेरे साथ कोई खेल खेला है, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी से चलता है, मतलब इस तरह चलता है कि किसी को पता भी नहीं चलता इसने क्या किया। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, माइंड बहुत शार्प है आपके पर्सन का। ब्लिस एंड हैप्पीनेस, लेकिन यह है कि ऊपर ऊपर से बहुत हैप्पी दिखता है, इसकी पर्सनालिटी भी हैप्पी है, हैप्पी पर्सनालिटी, ओके। इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, जब आपको मिलेगा कमिटेड नहीं होगा किसी से, और या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पे बहुत हैं भाई, राइट। फैमिली की हो सकती हैं, मे बी अपने किसी, कोई सिंगल पेरेंट अगर ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अपने बच्चे की भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, ओके। सो ये एक चीज़ है। पार्ट नंबर 2, आपके पर्सन जो है ना आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, बट यू हैव टू बी इन द डिवा एनर्जी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। जितना आप ज़्यादा इस चीज़ को एम्ब्रेस करोगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा है, राइट। क्योंकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है ना, ये ख़ुद भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी एनर्जी ऐसी आई है इंडिपेंडेंट पर्सन की, या ऐसा इंसान के जो मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको भी ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लाइफ में कोई आए या ना आए। लेकिन द थिंग इज़ कि क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत हैवी है, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो आपने इसको लिटरली काबू कर लिया है, लिटरली। ठीक है। सो लेट्स सी कि चार्म्स में क्या है आपके लिए। ओके, सो गाइस अगेन आपकी इनोसेंट फेस इसकी वीकनेस है, ठीक है। ये आपकी ऑब्सेस होंगे आपकी लाइवली एनर्जी से, जब आप बहुत बबली होती हो, हंसते, आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको। इंसान ऑब्सेस है आपकी क्यूटनेस से, किटी स्पिरिट, ठीक है, क्यूटनेस जैसे मैंने पहले बोला है। और दूसरा कि आप फ्लफ़ी हो, आप सॉफ्ट हो दे लाइक इट सो मच। आपकी ग्राउंडेडनेस, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, आपने प्रॉमिस करा है इनसे शादी करने का, तो फिर आपकी लाइफ में और कोई नहीं आएगा, ठीक है। यू आर लाइट टू देयर लाइफ, यू आर ऑल्सो वेरी वाइज, आप इनको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हो एंड दे लव इट। आप उड़ना जानते हो, यू कैन फ्लाई, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह कॉन्फिडेंट हो, और ये आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। अब आउटर मतलब फिज़िकली भी बहुत ब्यूटीफुल हो, एंड दे नो दिस, ठीक है। गाइस यहाँ पे टैडी बियर स्पिरिट है, अगैन क्यूटनेस बार बार आ रही है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पे एक मिस्टीरियस वाइब्स हैं गाइस। पाइल नंबर 2, आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपकी आंखों में इनको दिखता है कि कुछ मिस्टीरियस है, राइट। तो एंजल प्रोटेक्शन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, यू आर डिवाइनली एंजल्स प्रोटेक्टेड। दूसरी है यहाँ पे पैरेट स्पिरिट है, दे लव योर कलरफुल आउटफिट्स, ठीक है, जब आप कलरफुल आउटफिट्स पहनते हो, एंड ऑल्सो दे लाइक योर वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, ओके। सो ये चीज़ मैं ऐसे देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही हैं एंड दे लव इट, एंड आई बिलीव यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज you need to manifest them in your life, okay।
So that's it for today, pile number one. Pile two, I hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye.